अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में नन्यन्नो रोज़ा प्रजा पालना एजेंडे के तहत ग्राम सभाओं का इनेकाद, ज़मीनी सतह पर इंतज़ामिया और तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना मकसद, वज़ीर आला तेलंगाना का बयान। शहर में हनुमान जयंती का जुलूस निकाला गया, जुलूस में लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर्स निकाले गए। ऑटो गैस किल्लत पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जाएं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से किया मुतालबा। मजलिस अरकान असम्बली SIR के लिए वोटर्स की रहनुमाई में मसरूफ। गोलकुंडा टास्क फोर्स टीम ने एच फास्ट और मंगलहाट पुलिस के इश्तराक से की कार्रवाई, बकरों की मंडी, पाए, कलेजी और दीगर अशिया सड़ी गली हालत में स्टोर करते हुए फरोख्त करने का इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। शहर में हनुमान जयंती शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया। गौलीगुड़ा राम मंदिर और करमन घाट से जुलूस निकाला गया। गौलीगुड़े से निकाला गया जुलूस नारायणगुड़ा, चिक्कड़पल्ली, RTC क्रॉस रोड, अशोकनगर, गांधीनगर, बंसीलालपेट, सुभाष रोड, उज्जैनी महाकाली मंदिर और पैराडाइज चौराहे से होता हुआ ताड़वन हनुमान मंदिर सिकंदराबाद पहुंचा। दूसरी जानिब करमन घाट से ही निकाला गया जुलूस मुख्तलिफ गुजरगाहों से होता हुआ सिकंदराबाद की तरफ रवाना हुआ। चार मीनार मदीना बिल्डिंग से भी जुलूस निकाले गए, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। कई मुकामात पर ट्रैफिक का रुख भी मोड़ा दिया गया था। जुलूस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर्स भी देखे गए और बाज़ मुकामात पर शरंगेजी नारे भी लगाए गए। जुलूस के CCTV कैमरे के जरिए भी जुलूस की निगरानी की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस VC सजनार की क़यादत में वसीतर इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ से प्रजा पालन प्रगति प्रणालिका के तहत रियासत भर में ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जा रहा है। ये नन्यन्नो रोज़ा अमली एजेंडा है। इसका मकसद ज़मीनी सतह पर इंतज़ामिया और तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना है।
इस मौके पर वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम से खिताब किया। उनके इस पैगाम को रियासत भर के देहात और मोहल्लों में मुनक़िद होने वाली ग्राम सभाओं के दौरान हक्काम ने पढ़कर सुनाया। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि आवाम मज़कूरा हुकूमत ने माली चैलेंजों का सामना करते हुए फलाह बहबूद और तरक्की को तरजीह दी है और अपने दौरे हुकूमत के 2 साल और 3 माह मुकम्मल कर लिए हैं। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हुक्मरान की बजाय आवाम की खादिम के तौर पर काम करती है। उन्होंने कहा कि हर फैसला अवामी फलाह व समाजी ज़िम्मेदारी और रियासत के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रख कर लिया जा रहा है। वज़ीर आला ने जिक्र किया कि ज़मीनी इंतखाबात, पंचायत इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात में मुसलसिल कामयाबी हुकूमत पर आवाम के एतमाद को ज़ाहिर करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी मैंडेट ने हुकूमत की ज़िम्मेदारी के एहसास को मज़ीद मजबूत किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर में ऑटो गैस की किल्लत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बताया कि घंटों कतारों में खड़े होने के बावजूद भी ऑटो ड्राइवर्स गैस के हुसूल से खासिर हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी से भी बात हुई है और उन्हें ऑटो ड्राइवर्स की मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि हैदराबाद में एचपी और दूसरी कंपनियों के 25 ता 28 गैस स्टेशन हैं और एक स्टेशन पर 3 से 6 टन की गैस सरबराह हो रही है, जबकि उसे सिर्फ 100 ता 150 ऑटोज़ को ही गैस फराहम हो पा रही है, जबकि कतारों में 1000 से ज़्यादा ऑटोज़ मौजूद हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतालबा किया कि ऑटो गैस स्टेशन पर फौरी सरबराही में इजाफा किया जाए। हम तमाम एमएलएस ने सदर मजलिस के हुक्म के ऊपर सिविल सप्लाई मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात किए। जो ये गैस के ऑटो वालों को जो परेशानी हो रही है, गैस नहीं मिल रही है, तो उत्तम कुमार रेड्डी साहब अभी केरला में हैं। कल या परसों वो हैदराबाद में आएंगे, फिर उनसे मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल मसला ये है कि जुमला गवर्नमेंट के जो एचपी और इंडियन के जो गैस स्टेशन है वो पूरे हैदराबाद में 25-28 गैस स्टेशन है, जिसमें एक एक गैस स्टेशन को ये लोग 5 टन, 3 टन, 6 टन ऐसा गैस फराहम कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक गैस स्टेशन के ऊपर मैक्सिमम 150 ऑटो तक, 100 से 150 ऑटो तक ही वो लोग गैस दे सक रहे हैं, जबकि हज़ारों ऑटो एक एक गैस स्टेशन के ऊपर लाइन में है। प्राइवेट जितने भी गैस स्टेशन है, चाहे गो गैस हो, टोटल हो, ये सब लोग टोटली बंद है। तो प्राइवेट गैस एजेंसी से भी बात करें तो उन लोगों का कहना ये है कि पीर तक इंशाल्लाह ये प्राइवेट गैस स्टेशन नॉर्मल होंगे, लेकिन अल्लाह आलम क्या है इनका का तो कहना है। लेकिन हम हुकूमत से ये कहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई आप एक एक गैस स्टेशन को आप सप्लाई बढ़ाइए। जहाँ पर 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार ऑटो लाइन में ठहरे हुए हैं, वहाँ पे आप सिर्फ 100-150 ऑटो को, 200 के अंदर ऑटोस को आप गैस दे सक रहे हैं। बकाया पूरे लोग बेरोजगार होकर लाइनों में सुबह से शाम तक ठहर रहे हैं। इसमें कई लोग तो बीमार भी हो जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब बने हुआ है। मजलिस ने असेंबली में भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। तो बहरहाल सदर मजलिस के हुक्म पर आज उत्तम कुमार रेड्डी साहब से भी हमने बात किया। वो केरला में हैं, इंशाअल्लाह कल या परसों वो आएंगे तो जाकर मिलकर भी उनसे नुमाइंदगी करेंगे और ये देखेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये गैस का मसला जो ऑटो वालों को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकालने के लिए हुकूमत जोर डालेगी और बारहार नुमाइंदगी कर भी रही है कि किस भी तरीके से यहाँ पर सप्लाई बढ़ाइए, आप बढ़ा के इन लोग को जो तकलीफ हो रही है तकलीफ को दूर करिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुजवज़ा SIR प्रोग्राम के सिलसिले में रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया और BLOs के साथ इजलास मुनक़िद किया।
रुकन असम्बली ने SIR के इंदराज से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया। BLOs को अवामी रहनुमाई और शऊर बेदारी पर जोर दिया गया। घर घर जाकर आवाम से रब्ता करने पर भी जोर दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन SIR के अमल को लेकर पूरी तरह से मुतहरिक हो चुकी है। मजलिस ने कई हल्के जात के डिवीजन्स के लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए हैं। नॉलेज में नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरा जो 2002 में है, आगे बढ़ो भाई कि अरे उन्हें नया शिकायत करना शुरू कर पलट के जो वोटर यहाँ पे है उसका रिजेक्ट कहीं सॉरी बैठो ना आगे बढ़ो भाई कि अरे उन्हें नया शिकायत करना शुरू कर पलट के नंबर आ गए 2025 का हमारे तो बाई नंबर सबसे पहले ले रहा मेन नंबर नहीं बता, तो उसमें थोड़ा अपने लोगों क्या है सबर से ज़रा गए आप देख रहे तो स्पेशली खराब करके इसके अंदर काफ़ी अच्छा सुनिए इसीलिए साहब BRS के लीडर सुधीर रेड्डी ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान मच्छरों से बचने की जाली और फॉगिंग मशीन के साथ वो पहुंच गए। इस मौके पर वहां मौजूद सिक्योरिटी अमले की तरफ से एतराज़ किया गया और धक्कम पेल भी देखी गई। सुधीर रेड्डी ने कहा कि मच्छरों पर काबू पाने के लिए मौसी इंतजाम नहीं किए जा रहे। बाद में सुधीर रेड्डी ने मच्छरदानी पहनकर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। దోమల యుద్ధంలో భాగంగా చాలా చెరువులలో గతంలో మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 5 రకాల 6 రకాలుగా దోమల్ని కంట్రోల్ చేసుకునే చర్యలు చేపట్టేవాళ్ళం. మొదటిది ఆయిల్ బాల్స్ వదిలిపెట్టేవాళ్ళం. ఆయిల్ బాల్స్ తోటి లార్వా అంతా చచ్చిపోతుంది, లార్వా స్ప్రెడ్ కాదు, తద్వారా దోమల నియంత్రణ తగ్గింది. రెండవది మాన్యువల్ భుజానికి ఈపుకు దోమల స్ప్రేయింగ్ డబ్బా మనం కట్టుకొని దాన్ని 15 మీటర్ల దాకా పోతుంది. ఈ 15 మీటర్లు స్ప్రేయింగ్ చేసేవాళ్ళం. స్ప్రే చేస్తే లార్వా డెవలప్ కాకుండా ఉండేది. కానీ మధ్య చెరువు దాకా ముందు రీచ్ కాకపోతుంది. దాని తర్వాత డ్రోన్ ద్వారా మరి మధ్య చెరువులో కొట్టేవాళ్ళం. ఆ డ్రోన్ ద్వారా కొట్టడం వల్ల కంప్లీట్గా లార్వా చచ్చిపోయేది. దాని తర్వాత మళ్ళీ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जुमेरात को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर IPAC दफातर और सीनियर अहदेदारों के मकानात पर धावे किए गए हैं। तफसलात के मुताबिक हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में एक साथ ये धावे किए गए, जबकि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में इन धावों की इत्तला मिली है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर RV कर्णन ने KBR पार्क फ्लाईओवर के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है।
कमिश्नर कर्नन ने चीफ इंजीनियर रत्नाकर के साथ आज फ्लाईओवर के कामों का जायजा लिया। कमिश्नर ने हिदायत दी कि काम की जल्द तकमील के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए और हर हफ्ते काम की पेशरफ्त का जायजा लिया जाए। केबीआर पार्क के पास कौमी परिंदे मोर के नजर आने से रास्ता चलने वाले महजूज हुए। बताया जाता है कि पार्क से निकलकर ये परिंदा बाहर फुटपाथ पर नजर आया। बाद में मुतालिका हकाम को इसकी इत्तला दी गई और फिर परिंदे को अंदर मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के कई इलाकों में मिलावटी अशिया नाखिस चिकन मटन के खिलाफ फूड सेफ्टी और बल्दिया का क्रैकडाउन जारी है। मंगलहाट के हुदूद में भी A to Z शीप और गोट दुकानों पर धावे किए गए। बताया जाता है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर गोश्त लाकर शहर की होटलों में सरबराह किया जा रहा था। इस दुकान के मालिक अफरोज को गिरफ्तार किया गया है। ये महीने में 2 बार हो गए। ये दूसरा है ये। अब अचानक कल ओपन हुआ करते सीएम साहब ऑर्डर दिया यहाँ भी मारे ये छे वो अभी इनको बंजारा गए हुए 2-3 दिन टाइम लगता है। तुम्हारे नैनी का अराउंड टेंशन रखो देखो। ठीक है, अंदर ले लेके आके रख दे फ्रिज में। गोलकुंडा टास्क फोर्स टीम ने एचफास्ट और मंगलहाट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए बकरों के मंडी में
पाए, कलेजी और दीगर अशिया सड़ी गली हालत में स्टोर करके फ़रोख्त करने के एक रैकेट को बेनकाब किया। इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया जबकि 2 मफरूर बताए गए हैं। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ इंदिरा गांधी सोसाइटी के पास तिलाई चेन छीनने वाले ने हलचल पैदा कर दी। बताया जाता है कि शुभम नामी शख्स ने तिलाई चेन छीनने वाले का मुकाबला किया, जिस पर स्नैचर ने शुभम पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में शुभम जख्मी हुआ है। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को तलब किया और शुभम को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मलारदेवपल्ली पुलिस स्नैचर की तलाश कर रही है। अभी बात करते आ रहा था फोन पे। हुआ कैसा हुआ शुभम? नाम मैं रूम को जा रहा था और फोन बात करते जा रहे? फोन बात करते हुए जा रहा था मैंने, तो मेरे को कोई आदमी आया, मेरे को बोला पैसा दे। मैं रिटर्न मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा बोल के। तो मेरे को ऐसा ब्लेड मारा और मेरा फोन मेरे छोड़ दिया उन्होंने, मेरा फोन मेरे हाथ से छोड़ दिया, फूट भी किया हुआ है। तो मैं ऐसा रिटर्न आ रहा था, समझिए, तो मेरा पूरा ब्लेड ही काट दिया उन्होंने। ऐसा देख, आप देख रहे हैं मेरे कैसा। गाँव का कौन सा गाँव का? बिहार का हूँ। ओके राइट। సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ పోతుంటే సెల్ ఫోన్ కొట్టేసి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వకుంటే చేతు నరాలు కట్ అయిపోయినాయి, చాకుతో ముట్టిరు. ఓల్డ్ కర్నూలు రోడ్ బ్రిడ్జి దగ్గర పోలీస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. 100 డయల్ చేస్తే ఓల్డ్ కర్నూలు రోడ్ బ్రిడ్జి దగ్గర. तेलंगाना के महकमे इंसदाद रिश्वत-ए-सतानी ACB ने मलकाजगिरी कमिश्नरेट चैतन्यापुरी के ASI P बालैया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि P बालैया ने इस केस के सिलसिले में 15,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। इत्तला मिलने पर ACB ने बालैया को गिरफ्तार किया, जबकि मजीद कार्रवाई जारी है। तेलंगाना मेदक ज़िले के नरसापुर में हनुमान शुभ यात्रा के दौरान आतिशबाजी की वजह से स्कूटर को आग लग गई। बताया जा रहा है कि शुभ यात्रा के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी, चिंगारी स्कूटर पर गिरी और फिर आग लग गई। मुकामी लोगों की तरफ से ही आग बुझाई गई और इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अहमदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में सैप किडनी सेंटर ज्वाइन किया है, जहां वो सेंटर से रुजू होने वाले मरीजों की तशखीस कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सैप किडनी सेंटर सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी,
डॉक्टर नियाज अहमद खान चेयरमैन सैप ग्रुप की निगरानी में चलाया जा रहा है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज किडनी के अमराज के लिए मखसूस हैं। डॉक्टर अहमदुद्दीन ओवैसी ने एक मुलाकात में नौजवानों को मशवरा दिया कि वो दिल के अमराज से महफूज रहने के लिए अपने लाइफ स्टाइल और आदात व अतवार को तब्दील करें। उन्होंने कहा कि अमराज क़ल्ब के लिए अब उम्र की क़ैद नहीं रही, बल्कि मौजूदा दौर में नौजवान इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वो इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत इस सेंटर को ज्वाइन कर चुके हैं और आगे भी वो अपनी खिदमत जारी रखेंगे। सैप किडनी सेंटर के साथ अनकरीब सैप हार्ट सेंटर का भी आगाज़ किया जा रहा है। इस मौके पर IJFF ग्रुप के सरबराह डॉक्टर आसिफ अली और एडवाइज़र मोहम्मद सफ़ीउद्दीन ने डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी और डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान को तहनीत पेश की और सालाना डायरी की इजराई भी अमल में लाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो हूँ डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी, मैं जो हूँ एक हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल से जो है हैदराबाद में खिदमत कर रहा हूँ। और इससे पहले जो है मैं केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में कंसल्टेंट था, वहाँ पे हेड कर रहा था कार्डियोलॉजी को, और उससे पहले सेंचुरी हॉस्पिटल में भी 5 साल था और केयर हॉस्पिटल में भी तकरीबन 3 साल से ज़्यादा था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है काफ़ी दिन से डॉक्टर शोएब के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत ज़माने से है, मेरे साथ कॉलेज में भी थे वो, तो हमारा ये प्लान था कि यहाँ पे किडनी का जो है सेंटर चालू हो गया था सैप नाम से, तो उसके साथ एक हार्ट का भी जो है स्टार्ट करने का काफ़ी दिन से ये बातचीत चल रही थी, इरादा था। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है पिछले महीने यहाँ पे सैप हार्ट सेंटर बोल के स्टार्ट करे हैं और यहाँ पे जो है जो भी कार्डियोलॉजी के जो भी हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनके सारे जो है टेस्ट वगैरह और इलाज वगैरह की सहूलत जो है यहाँ पे फराहम कर रहे। और रोज़मर्रा यहाँ पे हम 24/7 अवेलेबल है, डॉक्टर्स भी है, कार्डियक के भी बैकअप है और मैं तो एज अ हेड कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे लीड कर रहा हूँ। तो इसका इरादा यही है कि अपने लोगों को जो है एक सही जगह मिलना जहाँ पे जो है उनकी अच्छी खिदमत कर सके, उनको जो है सही तरीके से उनको रहनुमाई कर सके और जहाँ पे भी जो भी इलाज हो सके वो बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। अभी जो है हम OP देख रहे हैं और यहाँ पे जो है साथ में ECG 2D एको वगैरह कर रहे हैं। जो पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर कोई अक्सर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को मेडिकली जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो वो सब स्टार्ट करे, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम है, शायद 1 आध साल लगेगा अभी वो स्टार्ट होने को। लेकिन अभी भी जो है हमारा जो है यहाँ पे पार्टनरशिप है कुछ एक हॉस्पिटल के साथ बगल में, तो वहाँ पे कैथ लैब है, तो वहाँ पे जो है हमारे पेशेंट्स को हम कैथ लैब में जो भी प्रोसीजर्स करना है, एंजियोग्राम करना है या स्टंट करना है, तो वहीं जाके जो है वो पेशेंट्स को कर रहे हैं हम। और अभी ये बिल्डिंग में अभी स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको मंगाना और पूरा सेटअप करने को। देखिए हार्ट सेंटर्स तो काफ़ी जगह पे है हैदराबाद में और काफ़ी हॉस्पिटल्स है। डॉक्टर तो अक्सर जो है कोशिश करते कि पेशेंट्स को बेहतर से बेहतर इलाज करें। हमारे पास हमारा इरादा ये है कि चूँकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है एक भरोसे से आते और अपने डॉक्टर जो है बहुत कम मिलते, तो इरादा ये है कि अपने लोगों की अच्छी खिदमत करना। और काफ़ी जगहों पे ये होता कि बहुत से पेशेंट्स को एक पर्सनलाइज्ड केयर नहीं मिलता, मतलब उन्होंने एक जगह जाते, कोई एक जने कुछ टेस्ट लिख देते, फिर वहाँ से उन्होंने कहीं और जाते, तो ये इसकी जगह जो है उनको जो है एक तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है उनको सही रहनुमाई करना और उनको कम से कम में भी उनका इलाज करना, लोगों को हेल्प करने की नीयत है बेसिकली, समझिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह अब यंग लोगों में देखो आप, पहले जो है ये बहुत कम था, हार्ट के प्रॉब्लम जो है यंग लोगों में नहीं आते थे, लेकिन अब खुसूसन पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा इसका हो गया। एक वजह जो मेरे को नज़र आती है वो ये है कि यंग लोगों में जो है एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आजकल ज़्यादातर बच्चे यंग लोग भी जो है फ़ोन पे रहते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स वगैरह बहुत कम हो गया, मूवमेंट भी कम हो गया। दूसरी चीज़ जो है ये जो कमर्शियल तरीक़ों से जो रेस्टोरेंट्स में, ईटरीज़ में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और जो उनकी लाइफस्टाइल भी जो काफ़ी बदल गई है आजकल नौजवानों की, कि बहुत लेट खाना खाना, बिल्कुल लाइफस्टाइल इज़ नॉट गुड समझो आप। तो उसकी वजह से भी, और ये कोविड के बाद से ख़ास तौर पे जो घर पे जो खाना आने का जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्विगी से, जोमेटो के ज़रिए, अगर से इससे बहुत से सहूलत है, मगर उससे ये भी बहुत हो गया कि लोगों को इतनी आसानी से दस्तियाब हो रहा कि हर आदमी हर दूसरे दिन को जो है कमर्शियल फूड खा रहा, तो उसकी वजह से काफ़ी ये बीमारियां जो है हार्ट के बहुत बढ़ गए हैं। और कोई अब हैरत की बात ही नहीं होती, कोई अगर यंगस्टर बिल्कुल 30 ईयर से कम का भी अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक का आया तो हम इतने पेशेंट्स को ऐसे देख लिए कि कोई नई बात नहीं है। तो मेरा तो मशवरा ये रहेगा कि बच्चों को बेसिकली एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स करना, जितना हो सके
घर का खाना खाना, अगर रेस्टोरेंट का खा रहे तो अच्छी जगह पे खाना जहाँ पे हेल्थी फूड मिल सकता है आपको, बजाय ये कि एकदम लोकल ईटरीज में खाते, मंडियों पे खास तौर पे काफ़ी अडल्ट्रेटेड खाना रहता, इसमें ऑयल जो है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में नन्यन्नो रोजा प्रजा पालना एजेंडे के तहत ग्राम सभाओं का इनेकाद, ज़मीनी सतह पर इंतजामिया और तरक्की की रफ्तार को तेज करना मकसद, वज़ीर आला तेलंगाना का बयान। शहर में हनुमान जयंती का जुलूस निकाला गया, जुलूस में लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर्स निकाले गए। ऑटो गैस किल्लत पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जाएं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से किया मुतालबा। मजलिस अरकान असम्बली SIR के लिए वोटर्स की रहनुमाई में मसरूफ। गोलकुंडा टास्क फोर्स टीम ने एच फास्ट और मंगलहाट पुलिस के इश्तराक से की कार्रवाई, बकरों की मंडी, पाए, कलेजी और दीगर अशिया सड़ी गली हालत में स्टोर करते हुए फरोख्त करने का इंकशाफ। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।